अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक ब्यूरोक्रेट चौधरी कबीर अहमद खान साहब। इनसे सीरीज़ का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर बलदियाती इलेक्शन भी आपने करवा लिए, जो भी हमने डिस्कस कर लिया, उसके साथ जो भुट्टो साहब का विजिट हुआ वो भी आपने एक स्टोरी सुनाई। तो उसके बाद क्या हुआ, कहाँ पर आपकी पोस्टिंग हुई? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने मौका दिया। जब लाहौर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस हो गए और उनसे लोकल काउंसलर के साथ उनका खिताब भी हुआ, उसके बाद कुछ दिन के बाद मेरी पोस्टिंग होगी सीनियर स्पेशल सीनियर कॉर्पोरेशन मैजिस्ट्रेट और फूड मैजिस्ट्रेट लाहौर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। तो उस दौरान में जनरल जिलानी साहब गवर्नर थे, जनरल जिलानी साहब, जनरल गुलाम जिलानी साहब। तो फिर उन्होंने कहा कि दूध की बड़ी शिकायत है कि इसमें मिलावट बड़ी होती है। अच्छा, उस वक्त भी ये मामला थे? हाँ, ये तो हमेशा ये 1971 का ये नहीं, ये 1981 की बात, 1981 की। ओके। तो चुनांचे हमने फिर स्पेशल स्क्वाड बनाया और मैंने दूसरा सिलसिला शुरू किया जो रवायती उससे हटके था। कि पहले से ये होता है ना, आमतौर पर फूड इंस्पेक्टर को भेज देते हैं, सैंपल भर के ले आते हैं, लोगों को सैंपल आते हैं, वो पास होता है, वो फेल मैन के नहीं। बिल्कुल। सुबह अजान के वक्त जाना, ठीक है, एक पुलिस रिजर्व साथ, एक स्क्वाड उसका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का लेबर का 20-25 आदमी होते हैं और फूड स्टाफ जो था वो इंस्पेक्टर्स वगैरह। यानी ये तब फूड डिपार्टमेंट करता था या वहाँ नहीं, कॉर्पोरेशन का फूड, कॉर्पोरेशन के अंदर कॉर्पोरेशन के अंदर बाकायदा एक विंग है फूड का, जिसका जो चीफ फूड इंस्पेक्टर भी होते हैं और दूसरे। चुनांचे हमने जो लाहौर की एंट्री रोड्स हैं, जैसे फिरोजपुर रोड हो गया, शादरा साइड पे हो गया, मुल्तान रोड हो गया, ठोकर वगैरह, शहर से वहां बाहर जाकर फिर हम अचानक पकड़ते थे उनको जो दूध लेकर आते थे, खासतौर पर गाड़ियों में बड़े, उसमें उनके सैंपल लेने, उन्हें साथ रखना और 15-20 सैंपल लेने के बाद सीधा कॉर्पोरेशन में आ जाना। ठीक है। उन दिनों में मोबाइल फोन तो थे नहीं कि फौरन को फोन आ जाएगा जी फला को छोड़ दें, तो बड़ा फायदा था। चुनांचे उन्हें लाकर वहां बिठाने के बाद लेबोरेटरी में रिपोर्ट्स जानी, 1 घंटे के बाद रिपोर्ट वापस आ जाए, यानी उधर फौरी चेक, उधर ही उसी वक्त फैसला, साथ ही फाइन और 1-2 दिन की कैद भी। अच्छा, 2 से 3 दिन। वो इसलिए कि ताकि वकील करेंगे, नकल लेंगे, जाएंगे, 2 दिन ऐसे लग जाएंगे। बिल्कुल। तो नॉर्मली अपील होती नहीं थी। ठीक है। तो ये हमने बहुत दिन जारी रखा। उसके साथ ही दूसरा जो काम शुरू किया, शहर से मवेशी निकालने, भैंसों को निकालने का, ये पहली दफा हुआ है और सिंगल हैंडेडली मैंने कॉर्पोरेशन के स्टाफ के साथ और लोकल पुलिस के साथ मिलकर लाहौर को एक दफा टोटल खाली करवा दिया मवेशियों से। अच्छा। बिल्कुल, ये रिकॉर्ड। हालांकि उस वक्त तो बहुत ज्यादा था, लेकिन जब लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो गए, काउंसिलर वगैरह की मदाखलत ज्यादा हो गई और फिर मेरी भी ट्रांसफर हो गई, उसके बाद ये फेड आउट हो गया था। अच्छा सर, जब वो आप बता रहे थे भैंसों के हवाले से एक डर पैदा हो गया और कोई ऐसा वाकया भी आपने सुनाया कि भैंसी छतों पर चढ़ा दी गई? हाँ, वो हुआ। मशरिक अखबार में खबर आई, मैं तलाश कर रहा था कि किसी डेटों में मिल जाए, मोबाइल पर नहीं मिला, कि एक शख्स ने डरते हुए अपनी भैंस छत पर चढ़ा ली। अच्छा। उसकी फोटो आई, बाकायदा फोटो भी आई उसकी। अच्छा। इतना खौफ हो गया था, लोग वॉलंटरली फिर निकाल लेते थे क्योंकि रियायत नहीं करते थे। तो करते क्या थे उस वक्त? जुर्माना था, क्या था? जब्त कर लेते थे? अब नहीं, जब्त नहीं करते थे, बस कोशिश करते थे कि बंदों को जुर्माना करते थे, क्योंकि जब्त करके भैंसों को रखने का मसला, लाना बड़ा प्रॉब्लम होता, ट्रबलसम था, लिहाजा फाइन वाइन करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोगों को मौका देते थे कि कल यहाँ चेकिंग होगी, बिल्कुल सही, और अगर किसी की भैंस वगैरह यहाँ होगी तो उसे पकड़ के बंदों को गिरफ्तार करें, बिल्कुल सही। तो उसका असर ये हुआ कि 2, 4, 5 दिन के बाद लोगों ने खुद ही तहैया कर लिया कि वाकई अब यहाँ भैंस रखेंगे नामुमकिन है। तो हमने भैंसे वगैरह निकाल कर, बिल्कुल रिकॉर्ड है कि टोटल क्लियर कर दिया लाहौर के। अच्छा सर, उस वक्त रेजिस्टेंस नहीं होती थी? बहुत होती थी, लेकिन इतना नहीं था, इम्पैक्ट बढ़ा था। मैं पहले बताया ना कि उन दिनों में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का होल्ड था, रिस्पेक्ट भी थी लोगों की, और फिर हमारा लोगों के साथ राब्ता भी था, बिल्कुल सही, क्योंकि लोगों का काम होते थे। लेकिन अब तो कॉर्पोरेशन का कोई चक्कर ही नहीं है, कोई ऐसा कुछ समझते ही नहीं। अब तो इतने हिस्सों में डिवीजन हो गई, फिर इंटरफेरेंस हो गई। फिर सबसे बड़ी बात ये ना कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की अथॉरिटी नहीं रही जो पहले थी, बिल्कुल सही। और मैं जो सब एक बात और ही बताता हूँ कि प्राइस कंट्रोल, एडल्ट्रेशन और ये इन चीज़ों को उस वक्त तक इफेक्टिव कंट्रोल नहीं हो सकता जब तक कि आप डिप्टी कमिश्नर की अख्तियारात नहीं बढ़ाएंगे, यानी उन्हें मैजिस्ट्रेट नहीं देंगे। और मैजिस्ट्रेट देने का मतलब ये है नहीं तो उनके अपने मैजिस्ट्रेट है तो सही, तो सर वो ऐसा मैजिस्ट्रेट है, के पास भी पावर है या तहसीलदार को पावर नहीं, वो तो आर्जी तौर पर पावर देते थे। जैसे रमजान
का महीना हुआ में आ जाता है और पावर दे दी उनको भी, तहसीलदार को फला कोई, ये दुकानदारों को पता है, अंजमन ताजरान को पता है कि ये टेम्पररी बंदे फर्जी हैं, ना इनके पास केस जाएगा कल को, ना इन्होंने बेल करनी, लिहाजा उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कोई नहीं। बिल्कुल सही। और वो अक्सर कई जगह पर रेजिस्टेंस हो जाती है। देखिए हुआ ये था कि जब सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव हुई ना जी, उस वक्त कुछ जरूरत से ज्यादा ही काम कर दिया कि तमाम केसेस जुडिशरी की तरफ भेज दिए। मकसद इस सारी उस स्कीम का ये है, जो लॉ प्रोवाइड करता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव होनी चाहिए। उसका बेसिक आइडिया ये है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल मकसद के लिए इस्तेमाल ना करे पावर्स को। बिल्कुल सही। अब बात यह है कि 8 ग्राम तक 10 ग्राम तक मैजिस्ट्रेट बेल ले सकता था हीरोइन की, तो क्या किसी पॉलिटिकल लीडर का 10 ग्राम का थोड़ा डाल लें? बिल्कुल सही। तो लिहाजा कोई ऐसा चांस नहीं था। मैं बल्कि उस वक्त पीसीएस एसोसिएशन का सदर भी, जनरल सेक्रेटरी भी था, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। जस्टिस नसीम हसन शाह से हमने मुलाकात की जब ये स्कीम चल रही थी, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। उन्हें हमने कहा कि देखें जी, बात कि जी हम तमाम मैजिस्ट्रेट की अदालती पावर जो है वो हाई कोर्ट के अंडर कर देंगे। मैंने कहा जी, हर मैजिस्ट्रेट जो जुडिशियल पावर एक्सरसाइज करता है वो लीगली हाई कोर्ट के अंडर, बिकॉज उसकी सजा के खिलाफ अपील जाएगी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास, सेशन जज के पास, फिर हाई कोर्ट के पास। पावर्स भी हाई कोर्ट करता है तफवीज़, विड्रा भी हाई कोर्ट कर सकता है। तो मैंने कहा हम ऑलरेडी आपके अंडर हैं, लिहाजा ऐसा करें कि आप उन केसेस को, पहले ये था कि मैजिस्ट्रेट के पास 377 जो सॉडमी का जो उसका केस भी मैजिस्ट्रेट के पास आता था, सिवाय 307 के रेप के, बाकी तमाम केसेस मैजिस्ट्रेट के पास आते थे। मर्डर की कमिटमेंट प्रोसीडिंग भी मैजिस्ट्रेट के पास आती थी। फिर वो आगे भेजते थे, उन्हें देख कर करने के बाद फिर सेशन ट्रायल करते थे। सेशन ट्रायल हो गई, सेशन सुपुर्द हो गया। तो लेकिन जस्टिस नसीम हसन शाह साहब नहीं माने, उन्होंने टोटली तमाम केसेस ले दिया। रिजल्ट ये हुआ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की अथॉरिटी जो है ना वो बहुत कंप्रोमाइज हो गई। उनके पास जब पब्लिक ही नहीं आएगी, लोगों को पता है वो ऐसे ही है जैसे किसी लेबर अफसर के पास चले गए, जैसे किसी एजुकेशन अफसर के पास चले गए, हेल्थ अफसर के पास चले गए, ऐसे मैजिस्ट्रेट के पास चले गए। एक बड़ा मैं आपको दिलचस्प वाक़या सुना रहा हूँ कि मैं घर से निकला, एक गाड़ी गुजरी, जीप जिले इंतजाम में, उसमें मैजिस्ट्रेट दर्जावल लिखा हुआ था। वो देखा गाड़ी पीछे जाकर रुक गई, ड्राइवर ने गाड़ी रोक ली, क्योंकि गाड़ी रुक गई। वो रिवर्स हुई, उसमें से उतर के एक साहब आए, वो मेरे पास वहाँ जब मैं एसी माल्टन था तो मेरे पास वो क्लर्क था। ठीक है। मैंने कहा आप आजकल कहाँ लगे हुए हैं? कि जी मैं आज स्पेशल मैजिस्ट्रेट हूँ आजकल। अच्छा। जो क्लर्क था वो मैजिस्ट्रेट हो गया, वो असिस्टेंट हो गया। और उसको रमजान शरीफ में पावर्स यदि मैजिस्ट्रेट की, लिहाजा गाड़ी के ऊपर मैजिस्ट्रेट दर्जावल लगा कर चेकिंग के लिए जा रहे थे। तो उनका इफेक्ट नहीं होता, इम्पैक्ट नहीं होता। बिल्कुल। अभी भी ये करना पड़ेगा। मेरी तजवीज़ है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कि सीआरपीसी में, ज़ाब्ता फौजदारी में, इसमें थोड़ी अमेंडमेंट करवाएं, और जो केसेस पब्लिक इंपॉर्टेंस के हैं, जो नेचर, जो अर्जेंट किस्म के केसेस हैं, जैसे फूड एडल्ट्रेशन हो गई, दूसरा क्राइम हो गया, बाकी हो गई चीज़ एनकोचमेंट का, दूसरा तीसरा, मैजिस्ट्रेट रेगुलर लगाएं। बिल्कुल सही। रेगुलर हो, जिनके पास केस है ट्रायल। लेकिन अभी जो पीरा अथॉरिटी जो बनी है, इनके भी अपने थाने होंगे और बाकी तो प्रोसिक्यूशन का हो गया ना, केस दर्ज करना, मुल्ज़िम पकड़ना, इन्वेस्टिगेशन करने, आगे भेज देना, आगे चली जाएगी। तो उससे जरा थोड़ा सा इम्पैक्ट कम हो जाए, हो गया होगा। वैसा तो बड़ा अच्छा किया है जो पीरा बनाया, इससे भी एमसीएलबी में तो काफी चेंजिंग की है ना, उसको और फील्ड में मतलब उसका इम्पैक्ट भी बड़ा होगा, अच्छा होगा, अच्छे रिजल्ट होंगे। लेकिन थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एनहांस कर दें, उनकी पावर थोड़ा सा मजबूत कर दें, स्ट्रेंथन कर दें। अभी भी तो एसी के पास पावर्स हैं ना सारे? तो हैं, कौन से केसेस की? नहीं, केसेस की नहीं, मतलब उनकी अपनी अथॉरिटी, रेवेन्यू से रिलेटेड वो अदालतें भी हैं, चीजें भी हैं। गलत है। बाकी ये कोई सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट भी है जी। पहले तो अब देखो ना 144 भी सारा कुछ वो करते थे, कुछ पुलिस को दे दी, बाकी सेशन जजेस को दे दी। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की जो पोजीशन थी, जो सीआरपीसी में प्रोवाइडेड है, जो पहले की है, वो थोड़ी कमजोर हो गई। तो बहरहाल उन दिनों में फिर हमने एक वो एनकोचमेंट शुरू की। ठीक है। ये लाहौर से शुरू हुई और फिर सारे पंजाब में फैल गई 1981 में। हाँ, 81 में 82 इतनी इफेक्टिव हुई कि ट्रेड यूनियंस और मार्केट कमेटी के नुमाइंदे हमारे पास आते थे कि हमें निशान लगा दें। ठीक है। कहाँ तक गिरानी, हम खुद गिराते हैं। अच्छा। हाँ, खुद गिराते हैं, यानी एक जगह मैं जाता था, बाकी जगह पर खुद ब खुद लोग गिराते थे। ओके। तो क्या भगवानपुरा उसमें क्या रखा क्या था, मतलब क्राइटेरिया क्या था कि जो बिल्डिंग लाइन थी असल जी,
उसके आगे जितने भी खोखे बनाए हुए थे, बाकी कच्चा कंस्ट्रक्शन, पक्की कंस्ट्रक्शन की थी, सबको गिराते थे। बिल्डिंग लाइन बताते थे, ये बिल्डिंग लाइन है। 3-3 तहों में आगे एनक्रोचमेंट हुई थी। अच्छा। मैंने वो मुगलपुरा में बाजार था, वहाँ भगवानपुरा में वो खाली करवाया। यकीन कर लें आप कि देखकर मैं भी हैरान रह गया कि 40 फुट चौड़ा बाजार। 40 फुट। और जब वो पहले बड़ी मुश्किल से गाड़ी क्रॉस कर सकती थी, बिल्कुल तीरी एनकोचमेंट थी। तो अनारकली के पहली दफा एनकोचमेंट पक्के थड़े हमने तोड़वाए अनारकली बाजार। हुआ ये कि हम जब गए, दोनों तरफ से मैजिस्ट्रेट उधर से, लेकिन वहां पे तो बड़ा मामला है, अभी भी दरमियान में पार्किंग लग जाती है। नेमत कदा साइड से भी एंटर हुए, इधर से भी एंटर हुए, बीच से मैं एंटर हुआ। 3 हमने स्क्वाड बनाए, मैजिस्ट्रेट और साथ थे मेरे 3। मैं सीनियर स्पेशल मैजिस्ट्रेट था। उन्होंने स्ट्राइक कर दी, बंद कर दिए सारे, शटर डाउन कर दिए। हमने कहा ठीक है जी, शटर डाउन करें, हथौड़े मारे, शो केस टूटेंगे। जब शटर मारते थे तो वो वाटर शीशे नीचे गिरते, खोल दिए खुद ही खोल दिए। थोड़ी देर के बाद ही वरना सारे शो केस टूट जाएंगे। तो उनके हथौड़े वो हमने फिर उसके बाद वो सारा बिल्कुल साफ किया। तो फिर आहिस्ते आहिस्ते पैसेज ऑफ टाइम दोबारा हो गया। खैर, लेकिन अब तो अनारकली बहुत बेहतर है। इस वक्त देखा ना, अब जाकर इफेक्टिवली एनक्रोचमेंट की रिमूवल हुई है। उस वक्त से लेकर अब सीएम साहिबा ने जो इस वक्त काम शुरू किया है एनक्रोचमेंट का, पहले कभी नहीं हुआ। पहले कभी नहीं, और पब्लिक एट लार्ज उसे अप्रिशिएट कर रही है। लेकिन एक तरफ 2% लोग हैं, दूसरी तरफ जो इस्तेमाल करने वाले 98% लोग हैं। तो आपने लार्ज इंटरेस्ट देखना है ना, किन का है। वो आवाम का लार्जर इंटरेस्ट है जो 98% है। उनके लिए अगर थोड़े बहुत लोगों को तकलीफ भी क्या, उन्होंने नाजायज जो किया उसको सिर्फ हटाना ही है। तो वो बहुत बेहतर पहले से, मतलब अब हालात बेहतर हो रहे हैं। और अब अदालतें भी रियलाइज करती हैं इस चीज को, वो स्टे भी नहीं देती जल्दी। उन्हें पता है कि पब्लिक इंपॉर्टेंस के काम, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये अच्छी बात है और कोऑर्डिनेशन है बहुत। तो इंशाल्लाह ताला एनक्रोचमेंट पहले से बहुत बेहतर तरीके पर इफेक्टिव हो रही है। और सड़कें वगैरह फालतू। देखें एक और बात भी कि रेडियो के लिए जो रेडिया है उनके लिए जगह मुकर कर दी, उनका नमूना मुकर कर दिया है। जगह जगह पे ये नहीं कि उसमें रुकावट हो, उनके लिए जगह मुकर कर दी। तो साफ सुथरी भी है और ट्रैफिक का फ्लो भी पहले से बेहतर हो गया। जी बहुत शुक्रिया। तो चौधरी कबीर अहमद खान साहब से ये सीरीज का सिलसिला जारी है। आप भी जो भी चीजें हमने डिस्कस की हैं उस हवाले से जरूर अपना कमेंट दें और अपनी राय जो है उससे भी हमें जरूर आगाह करें। शुक्रिया।